हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। एक माँ की ममता की कहानी। रमेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में लग गई थी। कुछ दिनों बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दिए, जो वह भी एक नौकरी करती थी। अब रमेश और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात रमेश के पिताजी का भी अब इस दुनिया में छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली हो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। जिसके बाद शहर में आकर रमेश की माँ खुद को एकदम अकेला पाती थी। इस तरह उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। सो धीरे धीरे वो शहर में रहना ही भी सीख गई थी। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वो अपने माँ को गाँव की तरह गँवार ही समझते थे। लेकिन माँ का दिल था हमेशा अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वो सब बात चुपचाप सुनकर हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह रमेश की पत्नी ऑफिस जल्दी जाना था। सो वो सब कुछ जल्दी से तैयार करके रमेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद रमेश की माँ देखा था उसका बेटा का खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया था। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस चली गई, पहुंच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठी हुई, क्योंकि कंपनी के बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए माना था। सो फिर बेटे ने को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन करना मैसेज करके किया, लेकिन रमेश अपने काम में बिजी था। तो सो माँ को मैसेज पर ज़्यादा ध्यान न दिया, लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गया और इस बीच मैसेज भी किया, लेकिन रमेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह रमेश की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन रमेश अपनी माँ को कई मैसेज आने के बाद भी वो अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर ही लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया। अब रमेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा कि उसकी माँ यही खड़ी है, जिसके देखकर उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ गया था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले तब घर में थी, खाली बैठे बैठे मैसेज को परेशान करती रही, और अब उसके कंपनी के बाहर आकर आखिर उनका यह गाँव नहीं है जो मनमानी करती रह गई। यह सुनकर रमेश की माँ खाने के टिप्पी रमेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रमेश को अब समझते हुए देर ना लगी कि वो अपनी माँ का अपनी खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आया था। इसके बाद रमेश ने कि माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे ज़्यादा समझ आ गई है, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। रमेश को आंखों खुल चुकी थी। आखिर उसकी माँ है, उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वो बिना सोचे समझे अपनी माँ को डांटे जा रहा था। अब वो अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। और इस तरह रमेश अब आगे से खुद को माँ को लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को भी शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते थे, जिससे जाने अनजाने में माता पिता को बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ तक का त्याग कर दिए है, वो भले माँ बाप अपने बच्चों का कैसे बुरा कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।